वॉशिंगटन में कुछ बड़ा होने वाला है। कोई बड़ा फैसला कभी भी सामने आ सकता है। व्हाइट हाउस में ताबड़तोड़ मीटिंग का दौर जारी है। सीनियर ऑफिसर सीक्रेट मीटिंग रूम में हैं। ट्रंप भी न्यू जर्सी से एक अहम कार्यक्रम को छोड़कर वॉशिंगटन लौट आए हैं। बताया ये जा रहा है कि ट्रंप ईरान के तेवर से परेशान हैं और वो एक और स्ट्राइक चाहते हैं, जिसके बाद ईरान जंग में फतह का ऐलान कर दिया जाएगा। युद्ध की इन तैयारियों के बीच तेहरान में भी हलचल है। पाकिस्तान के साथ साथ कतर की टीम भी ईरान में मौजूद है। एक और बड़ी खबर ये कि अमेरिका ईरान वार्ता पर इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि तेहरान के प्रस्ताव पर अमेरिका को मंजूर नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, जंग के खात्मे पर एक एग्रीमेंट चाहता है अमेरिका। विवादों पर बात का तरीका जानना चाहता है ईरान। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट और गहरा गया है। खाड़ी में 2000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। 20,000 से ज्यादा क्रू के सदस्य भी यहां फंसे हुए हैं। खाना पानी समेत कई दिक्कतों से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, हॉर्मुज में जब से हॉर्मुज में ईरान ने नाकेबंदी की है और फिर उसके बाद अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड आगे लगा दिया है, यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा नाविक हैं जो क्रू के सदस्य हैं, जो जहाज़ों पर फंसे हुए हैं और इन तक खाना और पानी पहुँचाया जाता है। तमाम तरह की दिक्कतें इन तमाम नाविकों को हैं। हॉर्मुज में एक बार फिर हाहाकार है। ईरान ने हॉर्मुज का नया नक्शा जारी किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दावा और अपना मजबूत कर दिया है। 2000 जहाज कई महीने से खाड़ी में फंसे हुए हैं। खाड़ी से बाहर निकलने में सभी जहाज नाकाम हैं। 20,000 से ज्यादा क्रू की हालत बिगड़ती जा रही है। क्रू के लोग सीमित जगह में जीने को मजबूर हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इसकी वजह से परेशान है। फेडरेशन ने हालात को बहुत गंभीर बताया है। कई विदेशी क्रू डर और खौफ में वहां काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और बिना अमेरिका की अनुमति के हॉर्मुज से कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जिस वक्त ट्रंप ये दावा कर रहे थे, उसी वक्त समुद्री व्यापार पर नजर रखने वाली यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं ने हॉर्मुज को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक समुद्री जहाज गंभीर खतरे में आ गए हैं और हॉर्मुज पर अब अमेरिका का नहीं, IRGC का दबदबा है। इस बीच ईरान के सरकारी अखबार ने ट्रंप को हॉर्मुज में लाचार और फंसा हुआ दिखाकर उन्हें झूठा बताते हुए उनका मजाक उड़ाया है। यूके मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO और जॉइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी JMIC की आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार 21 अप्रैल से 2 मई के बीच ईरान ने हॉर्मुज से बिना उसकी अनुमति के गुजरने की कोशिश कर रहे कम से कम 3 बड़े कमर्शियल जहाजों को बंधक बनाकर जब्त कर लिया है। पहला जहाज, जो एक तेल टैंकर था, इसे 21 अप्रैल को सीज किया गया। दूसरा जहाज, जो जनरल कार्गो कैटेगरी का सीमेन कैरियर था, इसे 26 अप्रैल को सीज किया गया। तीसरा तेल टैंकर 2 मई को यमन तट से लगभग 10 नॉटिकल मील दूर पकड़ा गया और सोमाली जल क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया। इससे पहले IRGC नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 बड़े विदेशी कंटेनर जहाजों पर फायरिंग करके ईरान के तट की ओर ले जाने की बड़ी कार्रवाई की थी। इन जहाजों के नाम थे MSC फ्रांसिस्का और ईपा मिनोट्स। हकीकत यह है कि आज हॉर्मुज के पास समंदर के एक छोटे से हिस्से में 50 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। ये जहाज IRGC और PGSA की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इन्हें अनुमति मिली तभी ये हॉर्मुज से गुजरेंगे। ईरान ने 20 मई को अनुमति देकर 26 जहाजों को क्रॉस करवाया है। ये अमेरिकी सिक्योरिटी शील्ड का प्रस्ताव मिलने के बाद भी हॉर्मुज से गुजरने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ईरान के हमले से अरबों रुपए का नुकसान हो सकता था। ईरानी स्टेट मीडिया तेहरान टाइम्स ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बेबस, रोते और कैद हुए दिखाया गया है और नीचे लिखा है कंटेन्ड, यानी रोक दिया गया। इस पोस्टर में ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट के नक्शे में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पारदर्शी कांच या बर्फ जैसी जमी हुई आकृति दिख रही है, वो वास्तव में हॉर्मुज स्ट्रेट का भौगोलिक नक्शा है। इसे ईरान के कलाकार आर्यन हबीबी ने बनाया है। इस पोस्टर को जारी करके ईरान ने संदेश दिया है